से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ और वो भी आपकी डिमांड पे। आप सब बच्चों की यही, स्टूडेंट की यही डिमांड थी कि मैं आपके लिए सेकंड यूनिट का कोई टॉपिक लेकर आऊं और आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ है स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री ऑफ ट्रिपल सी। स्पेशली जो सी लिप कर रहे हैं, बे लिप कर रहे हैं, डी लिप कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल पेपर जो होता है उसमें आपको एंट्री बनानी होती है और एंट्री में जो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी एंट्री कहीं गलत नहीं होंगे, पे फुल मार्क्स आएंगे। और उसके साथ ही जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी नेट में, सेट में, केवीएस का पेपर होता है, नवोदय का, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जाम होते हैं रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस, उसमें भी मेन एंट्री के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 101% क्वेश्चन आते हैं और आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे। जब आप इसके बेस को समझ लेंगे, इसके कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपके इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं जाएंगे। ठीक है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री और ट्रिपल सी। और मैं आपको अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले आप में से जिसने भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेशन आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है। देखिए, मैं आपके लिए ये देखिए, ये कैटलॉग कार्ड है तो मैं एक वीडियो आप कैटलॉग कार्ड का लेकर आऊंगी जो मैं आपको बताऊंगी कैटलॉग कार्ड में एंट्री कैसे करेंगे। अभी तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा रही हूँ, एक एंट्री में कार्ड के थ्रू भी जल्दी ही लेके आने वाली हूँ आपके लिए। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बहुत अच्छे क्लासेस होने वाली है। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री। देखिए, ये है ट्रिपल सी यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। तो मेन एंट्री के कितने सेक्शन होते हैं, मेन एंट्री कैसे बनाई जाती है। मेन एंट्री देखिए, ये ट्रिपल सी का मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी मेन एंट्री का। तो देखिए, ट्रिपल सी के जो मेन एंट्री का स्ट्रक्चर होता है वो 6 सेक्शन में होता है। उसके 6 सेक्शन होते हैं। वो सेक्शन कौन कौन से होते हैं पहले मैं उन सेक्शन को लिख देती हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है। जिसका पहला सेक्शन होता है वो होता है, पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। जो सेकंड सेक्शन होगा वो होगा हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन। ठीक है। थर्ड सेक्शन होगा टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन। फोर्थ सेक्शन इज नोट सेक्शन। फोर्थ सेक्शन इज नोट सेक्शन। और आपका फिफ्थ सेक्शन होगा एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर एंड 6 इज ट्रेसिंग। अब वन बाय वन सारे जितने भी सेक्शंस हैं मैं आपके सारे के डाउट्स, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे इस लेक्चर के खत्म होने तक आपको मेन एंट्री के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब देखिए, मेन एंट्री का सबसे पहले जो सेक्शन होता है, सबसे पहले इसके कार्ड का साइज क्या होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मेन एंट्री की कार्ड का साइज क्या होता है। आप नोट कर लीजिए। इसका साइज होता है 12.5 बाय 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर। 12.5 बाय 7.5। तो ये तो 12.5 का साइज रहता है, इधर वाला 7.5 का रहता है साइज। ठीक है। उसके साथ ही ये जो लाइंस हैं इनके भी अलग अलग इनको नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट वाला है इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेंशन या फर्स्ट वर्टिकल। ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल। ठीक है। इसको बोला जाता है सेकंड वर्टिकल या फिर सेकंड इंडेंशन, दोनों ही इसके नेम है। सेकंड इंडेंशन। ठीक है। एक यहाँ पे हॉल होता है यानी कि छेद होता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि कैटलॉग कार्ड को जब हम लोग कैटलॉग कैबिनेट में अरेंज करते हैं तो इसी के थ्रू वो कैटलॉग कार्ड कैटलॉग कैबिनेट में अरेंज होता है।
ठीक है, ये देखिए। उसके साथ ही इनके बीच में कुछ स्पेस जो आपको दिख रहा है, वो भी, उसमें भी कुछ लेटर्स की जो स्पेस होता है। देखिए, इसमें 8 अक्षरों की जगह होता है, इसमें 4 अक्षरों का मार्जिन होता है। इसमें 8 अक्षर का मार्जिन, इसमें 4 अक्षर के मार्जिन की स्पेस पे ये लाइन खींची हुई होती है। ठीक है, अब अभी देखिए, अब मैं आपको सेक्शन वाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसका पहला सेक्शन जो होता है वो होता है लीडिंग सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन, दिस इज ए फर्स्ट सेक्शन। ओके, अब सेकंड सेक्शन की बात करें तो सेकंड सेक्शन आपका होगा हेडिंग सेक्शन। कौन सा है? हेडिंग सेक्शन। सेकंड सेक्शन इज हेडिंग सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन कौन सा है? मैंने क्या बताया था? टाइटल सेक्शन। थर्ड इज टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन। फोर्थ इज नोट सेक्शन। फोर्थ सेक्शन इज नोट सेक्शन। एंड फिफ्थ इज accession number section. And 6 is tracing. क्लियर? रिपीट कर देती हूँ। देखिए, जो फर्स्ट सेक्शन है, दिस इज ए लीडिंग सेक्शन। सेकंड इज हेडिंग सेक्शन। थर्ड इज टाइटल सेक्शन। फोर्थ इज नोट सेक्शन। फिफ्थ इज एक्सेशन नंबर सेक्शन। 6 इज ट्रेसिंग। क्लियर? ये 6 सेक्शन हो गए आपके। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस मेन एंट्री के जो इसे मैंने आपको 6 सेक्शन बताए हैं, इन 6 सेक्शन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। फर्स्ट सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, सिक्स में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, अब वो भी क्लियर कर देती हूँ। लीडिंग सेक्शन, इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? इसमें आती है कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है लीडिंग सेक्शन में। ठीक है, तो इसमें होगी कॉल नंबर की इंफॉर्मेशन। अभी देखिए, कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है, और पेंसिल से क्यों लिखा जाता है, इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि फ्यूचर में अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम इजीली इसको इरेज करके वो करेक्शन कर सकें। इसलिए कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है। ठीक है, कॉल नंबर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, ये है आपका कॉल नंबर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो कहलाता है क्लास नंबर। ठीक है, सेकंड होता है बुक नंबर, और थर्ड होता है कलेक्शन नंबर। ठीक है, फर्स्ट इज क्लास नंबर, सेकंड इज बुक नंबर, थर्ड इज कलेक्शन नंबर। इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो बन जाएगा कॉल नंबर। ठीक है, अब आप ये देखिए, आपका ये जो मेन एंट्री का जो कैटलॉग कार्ड आपके सामने दिख रहा है, इसके अंदर जो कॉल नंबर है, कॉल नंबर में क्लास नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। क्लास नंबर के बाद 2 अक्षरों की जगह छोड़ने के बाद बुक नंबर लिखा जाता है। और मोस्टली एंट्री में कलेक्शन नंबर नहीं आता है, लेकिन इन केस आपके एग्जाम में पूछ लिया कि CCC की मेन एंट्री में कलेक्शन नंबर कहाँ लिखा जाता है। ठीक है, तो आपका वो कंसेप्ट भी क्लियर करती हूँ। आप देखिए, जो CCC की मेन एंट्री में कलेक्शन नंबर हमेशा बुक नंबर के ऊपर लिखा जाता है। मतलब पहले लिखेंगे हम क्लास नंबर, फिर 2 की स्पेस के बाद लिखेंगे हम बुक नंबर, और इन केस कोई कलेक्शन नंबर है तो उसको लिखा जाता है बुक नंबर के ऊपर लिखा जाएगा कलेक्शन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लीडिंग सेक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं हेडिंग सेक्शन की। आप देखिए, जो हमारा हेडिंग सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? हमेशा हेडिंग सेक्शन में ऑथर की इंफॉर्मेशन आती है कि ऑथर कौन है, उसका, उस बुक का ऑथर कौन है, उसकी इंफॉर्मेशन हेडिंग सेक्शन में आती है। और उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। देखिए, एक तो होता है एंट्री एलिमेंट्स और एक होता है सेकेंडरी एलिमेंट्स। तो जो एंट्री एलिमेंट्स होता है उसमें हमेशा ऑथर का सरनेम आता है, और सरनेम को हम ब्लॉक लेटर में लिखते हैं। उसके बाद एक सर्कुलर
सर्कुलर ब्रैकेट में हम ऑथर के 4 नेम को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है रीना आनंद, तो जैसे आनंद है इसको ये है सरनेम, तो सरनेम को हम कैप्स लॉक में लिखेंगे, उसके बाद सर्कुलर ब्रैकेट में हम रीना लिखेंगे। तो इस तरीके से हम हेडिंग सेक्शन में इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। ठीक है, कई बार हेडिंग सेक्शन में टाइटल से भी हेडिंग सेक्शन बनता है ना, जिसमें किसी बुक की अगर कोई ऑथर नहीं होता, टाइटल से ही उसकी एंट्री बनाई जाती है, उस कंडीशन में टाइटल को हम हेडिंग सेक्शन में लाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग सेक्शन हुआ। उसके बाद हम चलते हैं टाइटल सेक्शन में। अब 3rd नंबर की जो इसका सेक्शन है वो है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? टाइटल सेक्शन में हमेशा 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है CCC में। आप देखिए जो पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है टाइटल में, टाइटल आएगा। ठीक है, टाइटल में अगर AND कोई भी है तो उसको हटा दिया जाता है, सिंपल टाइटल को लिखा जाता है, तो AND को हटाते हुए हम टाइटल लिखेंगे। उसके बाद अगर कोई सब टाइटल है उसको कॉलन के साथ हम ऐड करते हैं, कॉलन के साथ सब टाइटल ऐड होगा। सब टाइटल के बाद हम लोग क्या लिखते हैं उसके अंदर, उसका कोई भी अगर कोई एडिशन है तो सब टाइटल आ गया यहाँ पे, सब टाइटल के बाद डॉट, उसके बाद एडिशन, एडिशन के बाद फिर डॉट और फिर से हमारे पास आ जाएगा, हाँ हम लिखेंगे एडिटर बाय, तो जो एडिटर है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इस तरीके से ये टाइटल सेक्शन में ये इंफॉर्मेशन आएगी। मैं रिपीट करती हूँ, सबसे पहले आएगा टाइटल सेक्शन में टाइटल आएगा, टाइटल में AND को इग्नोर करते हुए लिखेंगे, उनको नहीं लिखा जाता है इसके अंदर। फिर टाइटल लिखने के बाद फिर कॉलन लगा के अगर कोई सब टाइटल है तो उसको मेंशन किया जाता है उसके अंदर। सब टाइटल लिखने के बाद हम उसके अंदर एडिशन की इंफॉर्मेशन डालेंगे। फर्स्ट एडिशन को कभी मेंशन नहीं किया जाता है, हमेशा सेकंड एडिशन से ही उसको ऐड किया जाता है। एडिशन के बाद हम उसमें एडिटर की इंफॉर्मेशन भी मेंशन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये इंफॉर्मेशन आती है। और उसके बाद नोट सेक्शन की अगर बात की जाए, नोट सेक्शन में हमेशा सीरीज की इंफॉर्मेशन आती है और सीरीज की इंफॉर्मेशन को हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब आप देखिए जो नोट सेक्शन में जो सीरीज की इंफॉर्मेशन है उसमें 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है। नोट सेक्शन में 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। पहली आती है सीरीज, जो भी सीरीज है उसका नाम आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आ जाएगा सीरीज का एडिटर। ठीक है, एडिटर किसका? सीरीज का एडिटर लिखना है हमें। ठीक है, उसके बाद हमें लिखेंगे नंबर, जो भी सीरीज का नंबर है वो भी मेंशन किया जाएगा। तो सबसे पहले सीरीज का टाइटल, फिर डॉट, फिर उसका ED बाय, एडिटर बाय, कौन है एडिटर सीरीज का वो लिखेंगे, फिर डॉट करके फिर उसका जो नंबर है वो लिख के फिर सर्कुलर ब्रैकेट को बंद कर दिया जाता है। ये आती है इंफॉर्मेशन नोट सेक्शन में। नोट सेक्शन के बाद बात करते हैं एक्सेशन नंबर आता है इसका 5th सेक्शन, जिसे नीचे से ऊपर वाली लाइन में लिखा जाता है। ठीक है, इसको यहाँ लिखा जाएगा, सेकंड इंडेंशन में इसको लिखा जाता है, सेकंड वर्टिकल में इसको लिखा जाता है। इस तरीके से ये होता है 5th सेक्शन। और जो 6th सेक्शन है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ट्रेसिंग में किस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है? आप देखिए ट्रेसिंग में आप देखिए कि हमने जो भी एंट्री हम बना रहे हैं उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन की जाती है। इसको आप देखिए, ये एक तरीके से काल्पनिक लाइन होती है। ये हमें दिखाया, काल्पनिक लाइन है, आप इमेजिन कर लीजिए कि हमने ये इन दो ही काट के 2 पार्ट कर रखे हैं हमने। इसमें तो आपकी बनेगी CIE यानी कि क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, यहाँ बनेगी BIE यानी कि बुक इंडेक्स एंट्री। यहाँ बनेगी CRIE यानी कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आती है CRE की इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये है आपकी ट्रेसिंग। एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो ट्रेसिंग है, ट्रेसिंग में जो ये हमेशा मेन एंट्री के कार्ड के बैक साइड में बनती है। ठीक है, कार्ड को 2 पार्ट्स में हम उसको काल्पनिक रेखा के थ्रू उसको डिवाइड कर लेते हैं। लाइन नहीं खींचनी होती है, लेकिन आप इमेजिन करें कि इसमें 2 पार्ट्स में है।
राइट हैंड साइड में हमेशा आपकी जो एंट्रीज बन रही है उसमें जितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनी है उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी। जितनी क्लास इंडेक्स एंट्री बनी 1, 2, 3 वो हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। उसके बाद बुक इंडेक्स एंट्री की इंफॉर्मेशन उसके जस्ट बाद में आएगी। फिर आएगी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री की इंफॉर्मेशन उसके बाद, और लेफ्ट हैंड साइड में CRE की इंफॉर्मेशन आती है। क्रॉस रेफरेंस एंट्री की इंफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। इस तरीके से ये ट्रेसिंग बनाते हैं। तो मैंने आज आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ मेन एंट्री CCC की किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है मेन एंट्री का वो एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी आपको सिर्फ इसकी मतलब इसके सेक्शन के बारे में बताया है। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको इसको फिलिंग करना बताऊंगी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ, तो जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे एडिशन लिखेंगे, कहाँ पे ऑथर लिखेंगे, कहाँ पे टाइटल लिखना है ना। तो ये तो मैंने आपको एक फॉर्मेट की तरह एक्सप्लेन कर दिया है। और एक मैं आपको जो वीडियो लेकर आने वाली हूँ वो मैं आपको कैटलॉग कार्ड में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे की क्लासेस के लिए बने रहें कृष्णा क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।